नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योर पुलिस गाइड यूट्यूब चैनल में। और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन क्या होती है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि नॉन जॉइंडर क्या होता है, मिस जॉइंडर क्या होता है, नेसेसरी पार्टीज़ क्या होती हैं और प्रॉपर पार्टीज़ क्या होती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से इसी के बारे में आप जानोगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन क्या होती है। तो इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन जो होती है वो रिवाइज्ड मेमो होती है। किसी भी, जैसे अगर कोई प्रेयर डाली जाती है और कोई रिट होती है तो उसमें कोई कमी रह जाती है, जैसे कोई पार्टी नहीं बनाया गया है, तो जैसे कोई पार्टी मिस हो गई है या पार्टी रह गई है बनाने से और उसके हित प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन के लिए जो है प्रे की जाती है। और अगर कोर्ट सही पाता है, आज्ञा देता है, तो इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन के माध्यम से वो कमी दूर की जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्लेंटिफ क्या होते हैं, डिफेंडेंट क्या होते हैं। Order 1 Rule 1 the CPC lays down who can be joined as plaintiff. Order 1 Rule 3 lays down who can be joined as defendant. यानी कि जो CPC का Order 1 Rule 1 है वो प्लेंटिफ को परिभाषित करता है, और जो प्लेंटिफ होता है, जो रिट डालता है, बात दायर करता है, उसे प्लेंटिफ कहा जाता है। इसे वादी या मुद्दई भी कहा जाता है। Order 1 Rule 3 जो है वो डिफेंडेंट को परिभाषित करता है, यानी कि इन्हें प्रतिवादी भी कहा जा सकता है, और जिसके खिलाफ बात दायर किया जाता है उसे डिफेंडेंट कहा जाता है। तो ऑर्डर 1 और रूल 1 जो है, इसे आप पढ़ोगे तो यही पाओगे कि जिनके जो समान फैक्ट्स होते हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं और कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, तो वो व्यक्ति जो सभी साथ मिलकर जो एज ए पिटिशनर रिट डाल सकते हैं ऑर्डर 1 रूल 1 के अनुसार। इसमें दो तरह की पार्टीज़ का जिक्र है, नेसेसरी पार्टीज़ और प्रॉपर पार्टीज़, जिसे मैं अभी इस वीडियो में बाद में बताऊँगा। पहले मैं आपको मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर के बारे में बता देता हूँ। जो मिस जॉइंडर होता है उसे पढ़ लेते हैं। ए मिस जॉइंडर इज ए सिचुएशन वेयर पार्टीज आर जॉइंट हु आर नीदर पार्टीज अलाउड बाई ऑर्डर 1 रूल 1 और ऑर्डर 1 रूल 3 नॉर नेसेसरी और प्रॉपर पार्टीज। कहने का मतलब ये है कि जो मिस जॉइंडर है वो एक ऐसी सिचुएशन या ऐसी स्थिति है जहाँ जो पार्टीज़ हैं वो ज्वाइन करती हैं केस को या रिट को, लेकिन वो ना तो जो है ऑर्डर 1 रूल 1 के अनुसार प्लेंटिफ होती हैं और ऑर्डर 1 रूल 3 के अनुसार डिफेंडेंट होती हैं, और ना ही वो नेसेसरी पार्टी होती हैं और ना ही वो प्रॉपर पार्टीज होती हैं। तो इसे मिस जॉइंडर कहा जाता है। नॉन जॉइंडर, ए नॉन जॉइंडर इज ए सिचुएशन वेयर पार्टी हु इज ए नेसेसरी पार्टी इज नॉट जॉइंट। इट इज़ ऑफन टेकन एज ए प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन विच अफेक्ट्स द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट। कहने का मतलब यह है कि नॉन जॉइंडर जो होता है वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक जो नेसेसरी पार्टी होती है वो रिट में शामिल नहीं की गई होती है। तो ऐसी स्थिति में उसे नॉन जॉइंडर कहा जाता है, और ये जो केस होता है, सूट होता है, तो उसे प्रभावित करता है और प्रिलिमिनरी रूप से यानी प्रारंभतः उसमें ऑब्जेक्शन का कारण हो सकता है। अब मैं आपको नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी के बारे में बताता हूँ। Necessary party and proper party. A necessary party is one without whom no order can be made effectively. यानी कि जो नेसेसरी पार्टी है वो पार्टी होती है जिसके बिना कोई भी ऑर्डर जजमेंट नहीं दिया जा सकता है। ए प्रॉपर पार्टी इज वन इन हुज absence an effective order can be made but whose presence is necessary for a complete and final decision on the question involved in the proceeding. अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो जो प्रॉपर पार्टी है वो पार्टी है जिसकी अब्सेंस या अनुपस्थिति में एक इफेक्टिव ऑर्डर तो दिया जा सकता है, लेकिन उसकी जो प्रेजेंस है, उपस्थिति है, वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है फाइनल डिसीजन या कंप्लीट डिसीजन के लिए। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल आप जान गए होंगे कि इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन क्या होती है, और आप ये भी जान गए होंगे कि जो नॉन जॉइंडर है, मिस जॉइंडर है, या प्रॉपर पार्टीज़ हैं या नेसेसरी पार्टीज़ क्या हैं। तो दोस्तों, आप 12 अप्रैल का जो आदेश है उसमें देखोगे कि जो है उसमें इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन के साथ साथ नॉन जॉइंडर का जिक्र है, और नॉन जॉइंडर आपने जो है ऊपर देखा और जाना कि जो नॉन जॉइंडर होता है वो नेसेसरी पार्टी होती हैं और जिनके बिना जो जजमेंट है वो दिया ही नहीं जा सकता है। और इसमें जो नॉर्मलाइज सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन्हें पार्टी नहीं बनाया गया था, तो ऐसी स्थिति में किसी भी तरह का जो जजमेंट है वो आने की संभावना बिल्कुल नहीं थी। और इसी वजह से जो है जो 12 अप्रैल का आदेश था कोर्ट का, हाई कोर्ट का, तो उसमें आप देख रहे होंगे कि इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन
के साथ साथ नन जॉइंडर का भी जिक्र है। तो कोर्ट ने मौका दिया है नन जॉइंडर यानी कि जो नॉर्मलाइज सेलेक्टेड कैंडिडेट है उन्हें पार्टी बनाने के लिए, और वो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे, और तभी जो भी निर्णय आएगा तो वो बिल्कुल ही कंप्लीट होगा, प्रॉपर होगा। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।